नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज हमारे सामने चल रहा है एक्सरसाइज 3.2। अध्याय का नाम है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आव्यूह। चलिए भाई, सवालों को प्रारंभ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से सवालों की शुरुआत होगी। अगर इससे पहले के क्वेश्चन देखना है तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप इससे पहले के क्वेश्चनों का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है आपके सामने कि आपको सरल करना है, मतलब कि एक आव्यूह के कुछ जोड़ घटाने दिए गए हैं, उनको हल करते हुए सिंपल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कॉस थीटा। आव्यूह के अंदर लिखा हुआ है कॉस थीटा, पंक्ति में साइन थीटा, इसके बाद माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस लगा दिया और लिखा है साइन थीटा। अब आव्यूह के अंदर लिखा है साइन थीटा, पंक्ति में अगला अवयव है माइनस कॉस थीटा और ये आपका साइन थीटा का मान, इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। चलिए भाई आगे चलेंगे। अब यहाँ पर है आपका कॉस थीटा, आव्यूह में कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, और यह आव्यूह बंद कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले आव्यूह के गुणे में लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कॉस थीटा का गुणा कर देंगे। तो ये क्या बनेगा जाकर के, ये बनेगा जाकर के कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर है आपका साइन थीटा कॉस थीटा और फिर इधर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों आव्यूहों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे। आव्यूह तभी आपस में जुड़ते हैं जब उनकी कोटियाँ क्या होती हैं, समान होती है। चलिए भाई हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। तो ये आ गया आपका जोड़। तो आप आंसर शीट से आंसर को चेक करेंगे। मैं आंसर शीट से आंसर को किताब के माध्यम से चेक कर रहा हूँ। मेरा आंसर पूरी तरीके से सही है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं और यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया है कि एक्स धन वाई बराबर, ये आव्यूह है तो ये आपका 7, 0, 2 और 5। इसके बाद आपको दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर, अब ये आपका पंक्ति में अवयव 3, 0, 0, 3, और हमसे कह रहा है कि यहाँ पर लिखें एक्स वाई का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको एक्स और वाई के मान कैलकुलेट करने हैं। चलिए भाई सवाल के लिए हम तैयार हैं, सवाल को हल करते हैं। अब सवाल को हल किया जाएगा और देखिए किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इन जो 2 आव्यूह दिए गए हैं उनको उसी तरीके से हल करते हैं जैसे कि युगपत समीकरण हल करते हैं। सवाल को देखकर क्या आपने मॉडल समझ ही लिया होगा कि यहाँ पर एक्स और वाई आव्यूह के तौर पे कंसीडर किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
ये सोल्यूशन करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अवयव का जो मान है उसको नोट करते हैं। तो अवयव पंक्ति के रूप में है, तो ये आपका 7 0 और 2 5। इसके बाद आपको नीचे दिया गया है x माइनस वाई, तो ये जो है आपका उसको नोट करते हैं। पंक्ति के रूप में अवयव हैं 3 0 और 0 और 3। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि युगपत समीकरण की तरह हम इसको हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जब यहाँ पर क्या है, x के गुणांक समान है और y के भी गुणांक समान है, और y के गुणांक समान होने के साथ साथ चिन्ह विपरीत है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं। अगर यहाँ पर हमको x को विलोपित करना होता तो हम घटाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला x धनात्मक है और नीचे वाला x भी धनात्मक है। घटाने पर नीचे वाला x ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर y से y जो है कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 कैपिटल X बराबर, और इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 7 धन 3। ठीक है, इधर 0 धन 0 और ये हो जाएगा आपका 2 धन 0 और ये हो जाएगा आपका 5 धन 3। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 7 3 10 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ से हमको x का मान कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। और x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 2 इधर गुणे में उस तरफ भाग में जाएगा और हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। इधर हो गया आपका 10 2 0 8। ठीक है, आइए आगे, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका 10/2। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 2/2, ये हो जाएगा आपका 0/2 और ये हो जाएगा आपका 8/2। ठीक, x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5 0 1 और ये 4। तो ये अवयव x का मान आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एक मान आपके सामने आ गया x का, तो यहाँ पर हमने आंसर डाल दिया। अब हम लोग 2 तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, या तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटा दें, या तो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में से किसी एक में x का मान रख लें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर और ये हो गया आपका x धन y और ये हो गया आपका 7 0 2 5। अब x का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 0 1 4 प्लस y और ये हो गया आपका 7 0 2 5। y का मान निकालना है, तो y के साथ जो जोड़ में अवयव है उस अवयव को दूसरी ओर स्थानांतरित कर देंगे, तो ये हो जाएगा y। अब ये इधर धनात्मक है तो उधर ऋणात्मक हो जाएगा 7 0 2 5। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 5 0 1 और ये हो जाएगा 4। चलिए घटाते हैं, ये हो जाएगा आपका y और ये 7 माइनस 5 2 माइनस 1 0 माइनस 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया आपका y, यहाँ पर हो गया आपका 2 0 1 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये y का मान निकला। आप चाहें तो नीचे x और y के मान को अब एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सवाल बहुत आसान था, आपने अच्छी तरीके से सवाल को समझ करके हल किया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा गया है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि 2x प्लस 3y और ये आपका पंक्ति में 2 3 4 0 और इधर है आपका 3x प्लस 2y, ये हो गया आपका 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ठीक, अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यदि लिख देते हैं ताकि सवाल अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो सके। अब नीचे हमको चलना है, हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान या x कामा y का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सवाल को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 3y बराबर, ये हो गया आपका 2 3
4 जीरो, फिर इधर 3x धन 2y, और ये हो गया आपका 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। फिलहाल हम देखते हैं कि x और y दोनों के गुणांक यहाँ पर समान नहीं है, और अगर x और y दोनों के गुणांक समान नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इनके गुणांकों को समान करना होगा। तो अगर हम x के गुणांकों को समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में कितने का गुणा करना होगा, 3 का, और समीकरण नंबर 2 पे 2 का गुणा करना होगा। इसी तरीके से अगर y के गुणांकों को समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 2 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करना चाहते करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में हम y के गुणांकों को समान कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर आई गुणा कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x धन, ठीक है, 6y, और ये जो समीकरण नंबर 1 में अवयव दिया गया है इसके प्रत्येक अवयव में कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 6 8 0, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, और ये हो गया आपका 15, ठीक। अब देखिए भाई y का गुणांक समान हो गया और चिन्ह भी समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, इसको युगपत समीकरण की तरह हल करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपस में कैंसिल हो गया, और देखिए 4x माइनस 9x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5x, तो ये हो गया आपका माइनस का 5x बराबर, आइए इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, 6 माइनस -6, फिर इसके बाद 8 माइनस -3, और ये हो जाएगा 0 माइनस 15, ठीक। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका माइनस का 5x बराबर, ठीक, ये हो गया आपका माइनस का 2, 8 9 10 11, अब ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका -15। अब यहाँ पर 5 गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का 1/5, ठीक, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 11, और ये हो गया आपका माइनस का 15। तो ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा मान हो गया x का। अच्छा, अगर और कुछ करना चाहें तो इसको अंदर कर दें तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, अब ये हो जाएगा आपका -1/5 गुणे -2, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, और ये हो जाएगा आपका -12/5, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका -11/5, और ये हो जाएगा -1 गुणे -15, तो ये हो जाएगा 15, अब 15/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने x का मान निकाला। अब जब x का मान निकाला है तो आप लोग 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तो ये है कि x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में किसी में एक रख दें, और दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि एक बार पुनः जिस तरीके से हमने यहाँ पर y के गुणांकों को समान करके विलोपित कर दिया, इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप y के गुणांकों को समान करते हुए जैसे आपने x का मान कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से आप x के गुणांकों को समान करते हुए y का मान कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख डालते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जब समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है आपका 2x धन 3y बराबर, अब यहाँ पर 2x धन 3y बराबर जो अवयव दिया गया है उन अवयव को नोट करेंगे। तो ये अवयव है आपका कि 2 3 4 0। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और x का अवयव x का मान है 2/5, इधर है आपका -12/5, इधर है आपका -का
11/5 और इधर है आपका 3, ठीक, प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2, 3, 4 और ये 0, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा कर देंगे और जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो संबंधित मान हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए भाई, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर 4/5 माइनस 22/5 माइनस 24/5 और ये हो जाएगा आपका 6, इधर हो जाएगा प्लस का 3y इज इक्वल टू, अब इधर जो है उसको सेम टू सेम नोट करेंगे। तो ये आपका 2 पंक्ति में हम बोल रहे हैं 2, 3, 4, 0। अब यहाँ पर आ गया आपका 3y को हम अकेला कर देंगे तो 3y इधर हो गया आपका 2, 3, 4, 0, माइनस का निशान लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4/5 माइनस 24/5, फिर ये हो जाएगा माइनस 22/5 और ये हो जाएगा आपका 6। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो सवाल हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको पता है कि समान कोटि वाले अवयव आपस में जो हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। आइए अब हम इनको घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4/5, इधर हो जाएगा आपका 3 माइनस 24/5 और इधर हो जाएगा आपका 4 माइनस 22/5 और इधर हो जाएगा 0 माइनस 6, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक, इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 माइनस 4/5 और ये हो जाएगा आपका 3 धन 24, ठीक, और इधर 5 या 15 तो इधर इसको 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 15 धन 24/5, इधर हो जाएगा आपका 5 को 20 धन 22/5 और इधर हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 6। सभी लोगों को समझ में आया होगा, मुझे इतनी उम्मीद है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको और सिंपलीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक, इधर हो गया आपका 6/5, इधर 24 और 5 29, 10 39, 39/5 और ये हो जाएगा आपका 42/5 और इधर हो गया आपका -6। अब हमें करना क्या है कि हमको अंदर 3 का भाग देना होगा क्योंकि हमें y का मान कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से y का मान कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और ये हो जाएगा आपका y बराबर, अब ये हो गया आपका 1/3 और पूरा अवयव यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 6/5, 39/5 और ये हो जाएगा आपका 42/5 और ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1/3 गुणे 6/5, अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 6/5, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुणे 6/5 ताकि एग्जामिनर को बेहतर तरीके से समझ में आए कि हमने क्या किया है। और ये हो जाएगा 1/3 गुणे 39/5, इधर हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 42/5 और इधर हो जाएगा आपका 1/3 गुणे -6। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 चौको 12, 14/5 और इधर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, 13/5 और ये हो जाएगा आपका -2, ठीक। ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।